हेलो बच्चों, मैं नीतू भट्ट आज आपको हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय वर्ण विचार के कुछ प्रश्नों के उत्तर कराने जा रही हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको स्वर और व्यंजनों के बारे में बताया था। उसी में से कुछ प्रश्नों के उत्तर आज आपको मैं कराऊंगी। तो प्रश्न पहला है, वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण के प्रकार, वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के भेद बताइए। तो इसका उत्तर है बच्चों, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। ये संख्या में 11 हैं। कौन कौन से हैं वह हैं अ आ इ उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, अ इ उ ऋ। दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं, आ इ उ ए ऐ ओ औ। और प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय अर्थात 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है वे प्लुत स्वर हैं। इनका प्रयोग पुकारते समय किया जाता है। इनका चिन्ह 3 के जैसा अंक बना देते हैं, जैसे ओम, रामम इत्यादि। अगला प्रश्न है, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और हलंत क्या होते हैं, उदाहरण देते हुए बताइए। तो अनुस्वार है, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका प्रयोग पंचम वर्ण ण, य, ण, न, म के स्थान पे किया जाता है, जैसे शंकर, चंचल, ठंडा, बंदर, संबंध आदि। विसर्ग, इनका उच्चारण ह की भांति किया जाता है। इस ध्वनि का चिन्ह 2 अनुपात जैसे चिन्ह है, अनुपात 2 बिंदु। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, पुनः, प्रायः आदि। अनुनासिक, इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु शिरोरेखा ये है, ये चंद्रबिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। ये ध्वनियाँ अनुस्वार की अपेक्षा कोमल होती हैं, जैसे आँख, मुंह, चांदनी, मांग आदि। हलंत, स्वर रहित व्यंजन में हल चिन्ह लगाया जाता है, इसी को हलंत कहते हैं, जैसे उद्धार, भट्टी, प्रसिद्ध आदि। अगला प्रश्न है, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा इसका उत्तर है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों कंठ, तालु, जीभ, दांत, होष्ठ को छूकर बाहर निकलती है। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये मूल रूप से 33 होते हैं। संयुक्त छ, त्र, ज्ञ, श्र और अन्य व्यंजनों ड और ढ को मिलाकर हिंदी में 39 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा, जीभ, मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं, संख्या में 25 होते हैं। वर्ग व्यंजन, उच्चारण स्थान, कवर्ग का ख गा घाणा कंठ, चवर्ग च छ ज झ तालु, टवर्ग ट ठ ड ढाणा मूर्धा, तवर्ग ता था दा धाना दंत,
पवर्ग पा फा बा भा मा ओष्ठ। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यह स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये 4 होते हैं। य र ल व ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में श्वास के तेजी से बाहर निकालने के कारण मुख में ऊष्मा गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, श श श और ह। श श श और ह। अगला प्रश्न है, अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं? उदाहरण देते हुए बताइए। तो इसका उत्तर है अल्प प्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण और य र ल व अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे का गा ण, च ज य, ट ड ण, त द न, प ब म। य र ल व। महाप्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और श श श ह महाप्राण कहलाते हैं। जैसे ख घ छ छ छ झ ठ, ढ थ ध फ भ ढ श श श ह। ये महाप्राण हैं। अगला प्रश्न है, सघोष और अघोष वर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। इसका उत्तर है सघोष वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे स्वर हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। व्यंजन है गा घा णा, ज झ या, ड ढ ण, ड ढ द ध न, ब भ म, य र ल व ह। अघोष वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे व्यंजन है का खा, च छ, ट ठ, त थ, प फ, श श श। अगला प्रश्न है, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? इसका उत्तर है बच्चों वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना, अर्थात किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। सभी व्यंजनों में आ की ध्वनि निहित होती है। यदि स्वर रहित हो तो उसके नीचे एक तिरछी हलंत जिसे कहते हैं रेखा खींच दी जाती है जिसे हलंत कहते हैं। जैसे अमर आ म आ र आ, दिवस द ई व अ स आ, आकाश आ का आ श आ, बूढ़ा ब उ ड़ आ बूढ़ा। अंतिम प्रश्न है बच्चों, उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं? तो उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन ये 2 होते हैं, ड और ढ। ये आपका होमवर्क है बच्चों। सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। इसको आप हिंदी व्याकरण की अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।